अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020 एंड लास्ट डे ऑफ द राउंड मैचेस। एक हद तक लास्ट मैच तक कुछ इंतज़ार रहा कि लास्ट फोर देखे जाएं, लेकिन टॉस के वक्त ही डिसाइड हो गया इन द सेकंड मैच ऑफ कोर्स कि द फाइनल फोर वर डिसाइडेड बिकॉज पहले बैटिंग करते क्वेटा ग्लैडिएटर्स, तो शायद 250 रन का टारगेट जो था वो कुछ रीच करके ज़रा सा एक चांस देते, बट इट वाज टू लेट। और नाजरीन, मैं वेलकम करता हूँ हर दफ़ा की तरह मोहसिन खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, एंड लेट्स गो एंड इमीडिएटली लुक एट व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट मैच। पहला मैच हुआ 2 बजे दोपहर को बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान। याद रहे कि मुल्तान सुल्तान जो थे वो ऑलरेडी टॉप ऑफ द ग्रुप थे एंड लाहौर कलंदर्स का एक डर था कि अगर वो आज हार जाते और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत जाते तो वो दे वुड हैव बीन आउट ऑफ द टूर्नामेंट। इट वाज अ वेरी गुड टारगेट दैट वाज सेट। मुल्तान सुल्तान 186 फॉर 6, लेकिन उससे पहले एक पैकेज देखते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दैट मैच। जी, कोई सोच सकता था कि जबकि आप 186 फॉर 6 यानी 186 पे 6 बनाएं इन 20 ओवर्स और उसके बाद भी इतने आराम से विद सो मेनी बॉल्स टू स्पेयर जो टारगेट है वो चेज हो जाए विद इस्लामाबाद। ये आई थिंक 186 फॉर 6। खुशदिल शाह 70 नॉट आउट, एक्चुअली मुल्तान सुल्तान है ये। खुशदिल शाह 70 नॉट आउट, शान मसूद 42 एंड बोपारा 33। लाहौर कलंदर्स ने 19th ओवर में ही टारगेट पूरा किया और लिन जिसने 113 नॉट आउट बनाए इन समथिंग लाइक 55 बॉल्स विद 8 सिक्सेस। और मेरे ख्याल में उस्मान कादिर वाज द वन जो आज खेले लेकिन एक विकेट ले सके एंड फ़खर जमान आल्सो चिप्ड इन विद 57 ऑफ 35 बॉल्स। मोहसिन, कमिंग टू द मैच, सबसे पहले तो ये बताएं, 4 टॉप बॉलर्स बिठा दिए मुल्तान सुल्तान ने, इरफान और सोहेल तनवीर, शाहिद अफरीदी एंड देन ऑब्वियसली इमरान ताहिर। कितना फेयर है ये इन कमिंग इनटू अ टूर्नामेंट? लेकिन जैसे किसी ने कहा कि जीत के लिए सब कुछ करना जायज़ है फॉर एनी टीम एंड दे क्वालिफाइड एंड मेड श्योर दैट क्वेटा ग्लैडिएटर्स डिड नॉट प्ले देम इन द सेमीफाइनल्स। मुल्तान सुल्तान, हाँ, अब देखिए एक दूसरा एंगल भी है कि मुझे पता है कि मैं फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया हूँ, तो मैं अपने क्यों ना 3-4 मेन प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट, खास तौर पे बॉलर्स, ये एंगल से आप देख लें अगर आप पॉजिटिव साइड पे। और दूसरी चीज़ ये है कि 2020, हाँ, अगर कोई मेरे ख्याल में कोई भी जो आज बैठा है उसमें कोई इंजरी की शिकायत नहीं थी या कोई न्यूज़ नहीं थी कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को फिटनेस की या उसकी। 20 ओवर की क्रिकेट है, उसमें सारा कुछ है। तो देखा जाए तो अगर क्वेटा ग्लैडिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हालांकि वो मैच भी जीत गए, तो वो दिल में एक बात ख्याल आता है। लेकिन अब मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि मैं इसको पॉजिटिवली ये देखूँगा कि मैं अपनी टीम को देखूँगा। भाई, मेरे अगर 4 प्लेयर से मैं पूछता हूँ, आप मेरे मेन फास्ट बॉलर हैं कि शोएब आप रेस्ट करना चाहोगे, इससे मैच से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल मैं चाहूँगा, बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट जाके फिर सेमीफाइनल में कहूँ तो आई विल गो फॉर दैट। और क्वेटा को कंप्लेन करना एट दिस टाइम या दिल में ऐसे खदशात लाना, उसका जवाब नहीं बनता। इसलिए कि जब आप पहली इस सिचुएशन में आ गए, और जैसे कि आज वॉटसन ने भी कमाल की इनिंग्स खेली उसने, लेकिन ज़रूरत के वक्त अगर आप 20 से 25 रन भी करें और मैच को जिता दें तो 100 के बराबर है। लेकिन एक ऐसा मैच जिसमें आपकी हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ रहा और आज जीत भी जाएं तो उससे कोई नहीं पड़ता, दूसरे क्वालिफाई कर गई ये टीम। तो इस चीज़ को देखते हुए ऑनेस्टली स्पीकिंग शोएब, मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात ही ऐसे लूँगा। हालांकि मैं अगर समझ सकता हूँ क्वेटा की फीलिंग्स, उनकी फीलिंग समझ सकता हूँ, तो जनरली भी एक फीलिंग, लेकिन फ्रॉम क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखा जाए, वो क्या मुल्तान कहेगी भाई मैं अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट कराना चाह रहा था, जो कि शायद उनको ये नुकसान पहुंचा दे कि
कि उनका रिदम टूटा है आज के ओवर, आज के मैच में भी बॉलिंग करके। आ रहा था कि बाज़ दफा आप अपना विनिंग कॉम्बिनेशन एकदम से डिस्टर्ब करते हैं, वो भी द लास्ट मैच बिफोर द नॉकआउट, और जब वो प्लेयर वापस आता है तो उसका, जैसे आपने बहुत अच्छा लफ्ज यूज किया, एक रिदम टूट चुका होता है वो एक, और दूसरा ये है कि टीम को साइकोलॉजिकली एक शिकस्त हो चुकी होती है बिफोर द नॉकआउट गेम। बिल्कुल। हाउ मैन डज इट वे, ठीक है आप रैशनलाइज करते हैं कि वो शाहिद नहीं था, इमरान ताहिर नहीं था, इरफान नहीं था, सुहेल तनवीर नहीं था, लेकिन शिकस्त होती है कि वाकई अगर कल को ये दो प्लेयर नहीं चले तो हम वी आर नॉट गुड इनफ। और देखिए एक बात और, अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब मैं अपने पॉइंट को निगेट करता हूँ। एक तो आपका मोमेंटम टूटता है जीत का जो चल रहा है, ये भी हो सकता था कि चारों प्लेयर खेलते और वहाँ हार सकते थे आज, ये भी हो सकता था जी। लेकिन मोमेंटम आप जाते हैं टू विन, क्यों कि कल रेस्ट डे, टुमारो इज रेस्ट डे, तो आपको रेस्ट मिल रहा है एक दिन का। तो इस चीज़ को सामने अगर आप रखें, तो इस चीज़ को अगर मैं देखता ऑनेस्टली, अगर मैं उस टीम का कैप्टन होता या कोच होता, तो मैं कहता अगर मेरे पास एक रेस्ट डे है तो हो सकता है मैं किसी को ओवर यूज़ ना करूं, लेकिन मैं खिलाऊंगा इनको कि ये एक मोमेंटम में रहे। रिदम भी टूटता है, मोमेंटम भी टूटता है जब एक प्लेयर, देखिए नेट में आप 4 घंटे बैटिंग कर रहे हैं, बीच में जब आप 15 मिनट भी बैटिंग करते हैं ना, वो 4 घंटे के बराबर होती है। उन बीच में 20 या 25 रन करने जो आप करेंगे, 20-25 मिनट रुकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नेट में आप 4 घंटे बैटिंग कर रहे हैं, बीच में जो परफॉर्मेंस है ना बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग का, वो आपको नेट्स में नो डाउट प्रैक्टिस होती है, लेकिन वो फीलिंग और या वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता जो आप मैच में परफॉर्म करते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए शायद मैं अपने प्लेयर्स को रेस्ट ना कराता, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी मैनेजमेंट की सोच है, और एक और रीजन ये भी हो सकता है जो कि मुश्किल लगता है, बिकॉज वरना 186 तक नहीं पहुंचते ही है, कि सेमीफाइनल में उनको पता था कि हम तो नंबर 1 आएंगे ही, चाहे हम हारें या जीते, बिकॉज वो लीड 3 पॉइंट्स की थी फ्रॉम नंबर 2 कराची किंग्स। लेकिन कराची किंग्स और लाहौर का कंफर्म्ड हो गया था सेकंड और थर्ड प्लेस पे आना, तो उन्होंने कहा चौथी पोजीशन पे हम पेशावर ज़ल्मी से खेलेंगे, राइट। अगर आज हम जीत जाते हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत जाती है शाम में, तो फिर हमारा सेमीफाइनल क्वेटा ग्लैडिएटर्स से पड़ेगा ना। पेशावर ज़ल्मी के 5 टॉप प्लेयर्स हैव गॉन, राइट। इस वक्त दे आर अ फार वीकर साइड देन क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो ये भी तो हो सकता है कि अपनी इंटरेस्ट देखते हुए कि हमारा सेमीफाइनल एक कमज़ोर टीम से पड़े। ये भी हो नहीं सकता। शोएब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है कि भाई मैं एक टफ टीम को फेस नहीं करना चाहता। मैं बजाय नंबर 1 के मैं चाहूंगा कि नंबर 3 नंबर 1 नंबर 1 वर्सेस नंबर 4 है, 4 है और नंबर 2 वर्सेस नंबर 3 है। तो मैं ऐसी पोजीशन बनाता हूं कि मैं नंबर 4 उस टीम से खेलूं जो देखने में काफ़ी, अब ज़ल्मी के जब प्लेयर्स चले गए हैं तो पेशावर दूसरी टीम के मुकाबले में कमज़ोर हो गई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी तक तकरीबन फुल स्ट्रेंथ पे खेल रही है, और जिस तरह से आज उन्होंने क्रिकेट बड़ी अच्छी खेली, तो बिल्कुल ये पॉइंट है। देखिए ये चीज़ें जब वेरी फेयर टू देम, आई मीन उनका पूरा हक है। अरे भैया, ये वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में ये चीज़ें होती हैं, ये तो एक लोकल फ्रेंचाइज है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं है देखा जाए तो। ये तो कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप तो नहीं है, वर्ल्ड कप में ये हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी में ये हुआ है कि किसके साथ खेलें किसके साथ ना खेलें, ये कैलकुलेशन होती हैं। हाँ, एक चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ शोएब, कभी भी आप जानबूझ के किसी टीम को बाहर ना करवाएं। ये देख लें कि भाई मेरी पोजीशन, अगर वो तो टीम बाहर है, फॉर एग्जांपल आपकी टीम बाहर है, तो मैं कहूँगा मैं किसी को डैमेज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अपना, मैं इसलिए रेस्ट करा रहा हूँ कि मैं अपने वो उसके हिसाब से जाऊँ, लेकिन किसी को डैमेज नहीं करना चाहिए। ये चीज़ देखते हुए हाँ, अपनी पोजीशन की आप बिल्कुल 1 2 3 4 में देखते हैं, बिकॉज 1 से 4 का, 2 से 3 का ये होता है, तो इस चीज़ को आप देखने में टेक्निकलिटीज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से 100% वो राइट थे अगर उन्होंने किया। राइट। अच्छा, चलते हैं ब्रेक की तरफ, लेकिन कुछ भूख भी लग रही है। तो देयर इज ऑलवेज दिस पॉसिबिलिटी दैट यू नो, आजकल जो ऐप हैं उससे बहुत फ़ायदा ये है कि वी कैन ऑफर अ मैकडॉनल्ड्स ज़ल्मी डील, एंड यू नेवर नो, वी माइट गेट इट बिफोर द प्रोग्राम इज आउट। नहीं, वैसे एक बात कहूँ, जब भी आप मुझसे कुछ टेक्निकल 2-3 ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछते हैं, आपको भूख लग जाती है जिसको कहते हैं ना फूड फॉर थॉट। तो बहरहाल नाजरीन, हम मैकडॉनल्ड्स ज़ल्मी डील तो ऑर्डर कर चुके हैं अपने ऐप पे, जस्ट 2 क्लिक्स अवे, और हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। और ब्रेक में जाने से पहले हम देखेंगे टेलीनॉर का मोर से ज़्यादा और परफॉर्मेंस। स्टे विद अस।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन। और हमने ब्रेक पे जाने से पहले मैकडोनल्ड्स ज़ल्मी डील ऑर्डर की थी। इट हैज अराइव्ड वेरी क्विकली। और आइए जी, ज़रूर, बिल्कुल, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मैकडोनल्ड्स ज़ल्मी डील। वेलकम एंड आई एम ग्लैड यू आर वेयरिंग दिस। प्रोटेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और नाजरीन, ये भी आपको बताते चलें, जो कि शायद मोहसिन को भी नहीं पता होगा कि हम क्या कहने जा रहे हैं, कि इसका जो बर्गर है, आज इस प्रोग्राम के बाद इसकी कटिंग होगी और हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे मोहसिन खान को, क्योंकि इट इज 15th March टुडे। ही वाज बोर्न हियर समथिंग लाइक हाउ मेनी इयर्स बैक? 72 इयर्स? about 100 years back. नहीं, आप देख सकते हैं कि जवानी फिर आ गई, जिसको कहते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पूरी आज टीवी के मैनेजमेंट की तरफ से, पूरी प्रोडक्शन टीम की तरफ से और मेरी तरफ से। सो मुबारक हो नाजरीन, इट्स अ ग्रेट डे फॉर पाकिस्तान। एंड मोहसिन, एनी वर्ड्स ऑन योर बर्थडे? यस, बिल्कुल, मैं आपका, आज टीवी का और पूरी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। बस दुआ कीजिएगा, मैं जब भी किसी को विश करता हूँ या मैं किसी से करता हूँ तो हमेशा अच्छी सेहत, अच्छी ज़िंदगी, खुशहाली इस तरह से हो उस इंसान को भी और पूरे मुल्क को। और जो आजकल ख़ास तौर पे एक जो मर्ज़ फैल गया है कोरोना वायरस का, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इससे। और यहाँ पे मैं ज़रूर एक मैसेज दूंगा कि सोएब कहता जाऊँ कि देखिए, दो चीज़ें ज़रूरी मैं समझता हूँ। एहतियात तो बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह से दुआ करें कि हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करे। कहीं इसकी सज़ा तो नहीं मिल रही पूरी दुनिया में जितने ही लोग हैं, तो बस अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और एहतियात करें। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, ज़रा सा मैच की तरफ चलते हैं जी। और ये बताइए कि आज दो इनिंग्स बड़ी ज़बरदस्त हुई। पहली इनिंग्स खुशदिल शाह 70 बनाए 29 गेंदों में, 5 चौके और 6 छक्के। और दूसरी तरफ क्रिस लिन 113 बनाए 55 गेंदों में, 12 चौके 8 छक्के। दोनों जबरदस्त इनिंग्स थी। आप किसको हायर रेट करेंगे और क्यों? देखिए, खुशदिल को जो मैंने देखा कि उसने मुश्किल वक्त में आके बड़े रन्स किए, जो कि एक रीजनेबल टारगेट पे ले गया। लेकिन मुल्तान को फिर ये है कि उसको एडवांटेज एक ही देना पड़ेगा, वो सेमीफाइनल के लिए आगे चले गए, ठीक है। उनका जो लिन है वो फॉर्म में आ रहा था, नहीं आ रहा था, किसी में 40 कर दिया, किसी में 5 कर दिया, किसी में कर दिया, तो अप्स एंड डाउन चल रहे थे। आज जो उसने सेंचुरी की है, आई थिंक ये उसको एक बहुत ज़बरदस्त मोरल बूस्टर देगा, उसको, उसकी टीम को। तो अब में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं बैट्समैन हूँ, आपको पीछे अगर 100 या 200 लगा हुआ हो तो एक ज़बरदस्त किस्म का अल्लाह के फजल से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो ये उसको फ़ायदा होगा। फिर फ़खर जमान ने भी 50 कुछ किया है, वो उसको फ़ायदा होगा। तो आई थिंक इन दोनों का इंडिविजुअल स्कोर जो है वो आगे टीम के लिए जो आगे सेमीफाइनल इंपॉर्टेंट मैच आने वाला है वो बड़ा उनको फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर ऑनेस्टली अगर आप इनिंग्स की इंपॉर्टेंस को देखें तो आई थिंक खुशदिल ने जिस सिचुएशन में 70 रन किए हैं, बहुत ज़बरदस्त रन। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया। 91 for 5 थे जी हाँ, 13 ओवर में जी। और उसने उसके बाद 77 रन ऐड करवाए रोहेल के साथ जी हाँ। और सिर्फ 7 ओवर्स में 77 मानना, एंड अगेंस्ट बॉलर्स लाइक आफरीदी, हफीज, दिलबर हुसैन, पटेल। और बिल्कुल आखिर के 7 ओवर में अगर ऐसे कितना जबरदस्त स्कोर, बड़ा ही मतलब देखा जाए तो ये विनिंग स्कोर भी हो सकता था। सामने वाली टीम कर गई ओके, तो उसको आराम से 19th ओवर में आई थी, लेकिन ही मेड अ मैच ऑफ इट। तो मैं और मुश्किल कंडीशन में, तो मैं अगर ऑनेस्टली पूछूं, लिन के लिए बहुत अच्छा है, फ़खर जमान के लिए बहुत अच्छा है, उनके आगे मैचेस के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंस के हिसाब से आई थिंक खुशदिल प्लेड पॉइंट, बिकॉज लिन के सामने वो बॉलर्स नहीं थे, बिकॉज इरफान रेस्ट कर रहा था, सोहेल तनवीर, इमरान ताहिर नहीं, वो नहीं, तो आई सपोज यस। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूँ, सोएब के 100 करना होता है, चाहे कोई भी हो, लेकिन खुशदिल को मैं कहूँगा कि इसका इतना रेकनिंग भी नहीं है टॉप ऑर्डर बैट्समैन में। इसने बड़े मुश्किल वक्त में आके 5 आउट हो गए थे मेरा ख्याल इनके कुछ, तो उसके बाद इसने जाके 186 तक पहुंचाया। तो ही मेड अ मैच ऑफ इट, अदरवाइज दिस कुड हैव बीन a totally a one-sided match. नाज़रीन, चलते हैं सेकंड मैच जो कि 7 बजे हुआ शाम में बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स। आइए उसका पैकेज देखते हैं।
राइट, लेट्स हैव अ लुक एट द समरी ऑफ द स्कोर्स। ये जो दूसरा गेम हुआ, इसमें कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की और 20 ओवर्स में 150 बना सके खाली 5 विकेटों के ऊपर। ऑल्दो डेलपोर्ट ने नीचे आके काफ़ी मारा, 62 रन बनाए 44 गेंदों में। शुरू में बाबर आजम ने बनाए 32 और वॉल्टन ने नीचे आके दोबारा 26 बनाए 20 गेंदों में। नसीम शाह बोल्ड वेरी वेल, इंजरी के बाद वापस आ रहे थे, 2 विकेटें ली 17 गेंदों के ऊपर। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 17वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया, 154 पे 5। और वॉटसन ने आज फॉर्म दिखाया, 66 रन खाली 34 गेंदों में। उससे पहले खुर्रम मंजूर ने बहुत मारा, 63 रन 40 गेंदों में। एंड वकास मसूद सरप्राइजिंगली द बेस्ट ऑफ द बॉलर्स, कराची किंग्स के 19 रन दे के 2 विकेटें। मोहसिन, आज जो मैच हुआ, अगेन डेलपोर्ट 62 रन, वेरी गुड, लेकिन कितना मोटिवेशन होता है जब पता है कि आप इतने इम्पॉसिबल सिचुएशन में, जैसे 2019 का वर्ल्ड कप था, बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट मैच था पाकिस्तान का, उस वक्त भी सरफराज कप्तान था, 400 रन बनाने थे अगर पहले बैटिंग करते, ठीक है, तो जाके आप चांस होता बनाने का। आज भी ये था कि 250 260 रन बनाते, दूसरी टीम को 150 पे आउट करते तो चांस था। वहां तो कराची किंग्स ने पहले बैटिंग कर ली, टॉस जीत के उन्होंने पहली बैटिंग, और मेरे ख्याल में फिर उसके बाद ये हो गया था कि 3 ओवर या 5 ओवर में आपने ये बनाने थे, जो कि इम्पॉसिबिलिटी था। मोटिवेशन होता है इस तरह के मैच में खेलना। देखिए, मोटिवेशन तो आदमी, मिरेकल्स के ऊपर तो आप हमेशा चले जाते हैं, बिलीव करते हैं। हो सकता है वो अगर उन्होंने पहले बैटिंग की है, कोयटा ग्लैडिएटर उनको 60-70 पे ऑल आउट कर देती, फॉर एग्जांपल, मिसाल दे रहा हूँ। क्रिकेट है बहुत, ये बहुत फनी गेम है, आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जो शौकीन है उनके लिए भी कह रहा हूँ, बहुत कुछ पता नहीं होता इस गेम का। 60-70 पे पता लगा आपने आउट किया और आपने 3 या 4 या 5 ओवर में कर दिया, तो पता लगा आप रन रेट आप आगे निकल गए। अहमदाबाद भी शर्जील शुरू में आउट हो गया दूसरी गेंद के। जी हाँ, तो मतलब ये कि हो सकता है क्रिकेट में ऐसा, लेकिन चांसेस ये होते हैं कि मिरेकल्स रोज रोज नहीं होते। और फिर मैं, जैसे हम शुरू में भी बात कर रहे थे, कोयटा अच्छी टीम है, सारा कुछ है। वॉटसन अब इस मौके पे फॉर्म पे आया है जिस वक्त सब कुछ हाथ से निकल गया था ऑलमोस्ट, लेकिन मिरेकल्स होते हैं, लेकिन नहीं हो पाया आज। वो फॉर्म में आया है। फिर दूसरे इसने क्या कहते हैं, खुर्रम मंजूर आज खेला, उसके ऊपर अभी बात करने का इसलिए फ़ायदा नहीं है कि खुर्रम मंजूर को अगर आपने डग आउट में बैठाना ही था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो फिर एक यंग लड़के को आप मत लें, ठीक है, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। अगर आप यंग लड़के को लेते हैं और एक ऐसा भी लड़का जो पाकिस्तान की रनिंग में है, तो फिर आप उसको चांस दें कि जाओ बेटा प्रूव करो अपने आप को, अगर तुम वर्थ करते हो तो तुम्हारी जगह बनेगी। अब आखिरी मैच में, अब आज उसने ज़बरदस्त बैटिंग की, मैं वॉच कर रहा था और विद कॉन्फिडेंस, तो लेकिन वेस्टेड। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, सवाल पूछ के चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे इसका जवाब लेंगे कि खुर्रम मंजूर का आज फॉर्म और स्टाइल देख के और जिस तरीके से उसने खेला है, हम खामखा अहमद शहजाद को चांस देते रहे कोयटा ग्लैडिएटर्स। अगर खुर्रम मंजूर पहले मैच से खेल रहा होता, ये दूसरे मैच से, तो इस वक्त शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये हाल नहीं देखना होता जो आज देखना पड़ा। ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेंगे, मैं बड़ा अच्छा जवाब दूंगा आपको इसका इंशाअल्लाह। हाँ जरूर। अच्छा नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो इस सवाल का जवाब लेंगे कि क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया इसको इतने मैचेस में बिठा के और अहमद शहजाद को ट्राई करते करते, जो कि काफ़ी महीनों से फेल हो रहा है। स्टे विद अस। राइट, ब्रेक पे जाने से पहले हमने मोहसिन से सवाल किया था कि क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ब्लंडर किया कि अहमद शहजाद को इतने मैचेस दिए जबकि खुर्रम मंजूर कुड हैव बैटेड एट नंबर 3 इन हिज प्लेस। तो आपका जवाब के मुंतज़र है मोहसिन जी। देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 यंगस्टर्स। 2 लड़के, अहमद शहजाद भी पाकिस्तान की टीम में आ भी चुका है, खुर्रम मंजूर भी आ चुका है, अंदर बाहर हुआ है। अहमद शहजाद को तो काफ़ी चांसेस मिल चुके हैं और अहमद शहजाद मुझे बहुत पसंद है, बहुत टैलेंटेड है। लेकिन खुर्रम मंजूर, जब आप 2 लड़कों को लेते हैं, 2 यंग लड़के जो रनिंग में हैं पाकिस्तान टीम में, T20 का वर्ल्ड कप भी सामने नज़र आपको आ रहा है, उसकी भी आप प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, अगर ऑनेस्टली मैं, हो सकता है मुझसे कोई एग्री ना करे, अगर मैं इस टीम का कैप्टन या कोच होता तो मैं क्या करता कि
या तो जैसे पहले जेसन रॉय को और वॉटसन को, ठीक है, अब जब इंटरनेशनल आप टॉप क्लास बुला रहे हैं तो उससे पूरा एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं। उनको ओपन कराया, अहमद शहजाद को नंबर 3 पे खिलाया। अहमद शहजाद जिस तरह 2 इनिंग्स में आउट हो गया इरिस्पॉन्सिबल करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करके, आई टेल यू व्हाट, आराम से मैं उसको बैठा के खुर्रम को वहाँ तीसरे मैच से खिला सकता था कि जाओ तुम खेलो। या और फिर मैं दोनों को एक इंटीमेशन देता कि देखो तुम दोनों मेरे यंग सुपरस्टार हो, मेरे लिए सुपरस्टार हो, तुम दोनों मैं चाहता हूँ करो, मैं दोनों को प्रॉपर चांस दूंगा, जो वेल करेगा वो आगे जाएगा। सिंपल इज दैट। आपको देखिए जब कंपटीशन लेना होता है, शोएब आपका मेरा कंपटीशन है, जब हम दोनों को पता होगा कि हम परफॉर्म करेंगे तो आगे जाएंगे, तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे। और जिस तरह एक इनिंग में तो जिस तरह अहमद शहजाद स्टंप आउट हुआ था, ऐसा लग रहा था मोहल्ले में अपनी गली में कोई फ्रेंडली मैच खेल रहा है वो। मैं अहमद शहजाद अगर सुन भी रहा है तो तुम सुनो मेरी बात कि आगे तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे फायदा है कि इसी की इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। खुर्रम मंजूर ऑन द अदर हैंड, अगर उसको आप देख रहे हैं कि एक लड़का अपनी 100% एफर्ट नहीं दे रहा, अप्रोच की बड़ी बात काउंट, कभी आदमी 0 पे भी आउट हो जाता है, अच्छी बॉल पड़ गई, अप्रोच काउंट्स कि भाई किस अप्रोच से आदमी जा रहा है। अप्रोच अगर आप देख रहे हैं कि एक लड़की की नॉन प्रोफेशनलिज्म उसमें नजर आ रही है, आप दूसरे लड़के को चांस दें, एक यंग लड़का खुर्रम मंजूर की शक्ल में बाहर बैठा ये। या फिर मैं एक काम करता, सो ऑनेस्टली शेन वॉटसन मेरा बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, शेन वॉटसन की बात कर रहा हूँ, उसकी नहीं, जेसन रॉय की नहीं, उसको मैं ओपन कराता। शुरू भला मैं अहमद शहजाद से कर देता शुरू के 2 मैचों में या उसमें, और एक अहमद शहजाद से ओपन कराता। अगर वो सक्सेसफुल होता ठीक है, नहीं तो मैं खुर्रम मंजूर को ले आता और शेन वॉटसन को नंबर 3 पे ले आता कि ठीक है ये मेरा एक जो मेरा, देखिए इसमें जो मैं शुरू से एक बात कहता जा रहा हूँ, बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आके एक्सपोजर उनको मैक्सिमम मिले, उसके साथ साथ अपना अपना प्लेयर तैयार करो, अपना एक बैट्समैन तैयार करो, अपना एक अब अहमद शहजाद या ये अपना खुर्रम मंजूर ये जेसन रॉय के साथ जब ओपन कर रहे होंगे तो दूसरे एंड पे खड़े होकर सीख भी रहे होंगे, अपना तो गेम है इनका कमाल का, उसके साथ सीख भी रहे होंगे। अच्छा इसने एक 6 मार दिया, अब मैं एक सिंगल लेता हूँ, अब मैं नीचे खेलता हूँ, और इस तरह से। और ये कैप्टन के इंस्ट्रक्शन जेसन रॉय के होते कि तुम इनको साथ में गाइड करते जाओ अपने एक्सपीरियंस से, और शेन वॉटसन को अगर दोनों में जो भी होता तो आई टेल यू व्हाट, इस तरह से करके ये दोनों लड़के यूटिलाइज हो जाते और इसमें से दोनों में से दोनों लड़के या एक लड़का बाहर आ जाता बड़ी खूबसूरती से। बिल्कुल। वंस अगेन थैंक यू मोहसिन शो में आने का, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, बहुत सालगिरह मुबारक हो आपको। एंजॉय योरसेल्फ, देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट for the day to end, and Nazreen, I hope you enjoyed our show, and we call it a birthday show for कुछ क्रिकेट हो जाए, and कल 11 बजे हाजिर होंगे। कल याद रहे कि, और सिर्फ कहता जाऊं, आज टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, और कल रेस्ट डे है और उसके बाद परसों सेमीफाइनल है और फिर फाइनल है, तो कल हाजिर होंगे, जरा सा एनालिसिस करेंगे कोचेज और कप्तानों का भी कल। तो स्टे विद अस, सी यू टुमारो नाइट एट 11 PM। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।